Hey students, I hope you are doing well. Your studies are going absolutely fine. The revision portion is completed till now, है ना? सारा रिवीजन आपने कर लिया होगा अभी तक, और जो कुछ बाकी है वो आज कंप्लीट कर ले अपना, है ना? जो भी रिवीजन वाला पार्ट है या कुछ डाउट वाला पोर्शन है उसको आज के आज आप कंप्लीट कर ले, है ना? क्योंकि देखिए कल का पार्ट आप सिर्फ रखिएगा एक लाइट रिवीजन के लिए, है ना? अगर हो सके, अगर आपका सारा कुछ कंप्लीट है, आपको लगता है कि सारी प्रिपरेशन हो गई है, तो कल बस एक सिंपल सा एक सैम्पल पेपर उठाइएगा जो सीबीएसई प्रोवाइड करती है। सीबीएसई की साइट पे, एनसीईआरटी की साइट पे ना आपको एक सैम्पल पेपर मिलेगा बायो का। उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से जाके आप उस सैम्पल पेपर को ना एक बार ओवर थ्रू कर लीजिएगा। उसके एमसीक्यूज वगैरह हमने किए हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप जाके वीडियो देखो, है ना? दिस इज नॉट द पॉलिसी हियर कि आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक करो और एंड ऑल दैट थिंग। ये सब मैं नहीं कह रही आपसे। बस आप ना सीबीएसई की साइट पे जाइएगा, वो सैम्पल पेपर देख लीजिएगा इफ यू गेट टाइम टुमारो। ओके, देन द अदर थिंग इज, मेरा आज कहने का मतलब यह है कि ये जो यूनिट है आपका, दैट इज योर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इट इज ऑफ 20 मार्क्स, द हाइएस्ट वेटेज यूनिट इन योर सिलेबस। होल सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। एंड इफ यू आर गोइंग टू परस्यू योर करियर इन दिस, बीएससी करना है आपको, मेडिकल करना है, नीट करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इज अ थिंग कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो क्यों ना हम यहीं पे 12 पे ही अपना बेस क्लियर रखें। तो इस यूनिट को मत छोड़िएगा आउट ऑफ द फेयर, है ना? कि ये हार्ड है, ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपने 20 मार्क्स का अभी छोड़ दिया ना, तो मतलब जो आपका जो आपका पेपर आ रहा है ना 70 मार्क्स का, उसमें से मानिए आप 50 पे आ जाएंगे, है ना? और 50 में से कितने मार्क्स आएंगे आपके, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो कभी भी ना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। डोंट कंप्लीटली अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, है ना? कोई भी क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में से एक दो लाइन उठा के लिख दीजिए। अगर एकदम ब्लैंक है ना, फिर भी जो भी पता है ना, बस कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए, है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो वहां पे एक आधे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? जो एक साल हमने पढ़ाई की उसमें कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे, है ना? कुछ भी आता है उससे रिलेटेड, कुछ भी पढ़ा हुआ है आपने, लिख दीजिए अच्छे वे में, है ना? डोंट पैनिक। कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा तो हम पैनिक हो जाएंगे, है ना? कुछ भी शांति से टेक अ डीप ब्रेथ और उसको लिख दीजिए वहां पे, जितना भी आता है उतना लिख दीजिए, ठीक है? तो चलिए, ये सब तो जनरल बातें हैं। देखिए, ये कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक वाला पोर्शन है ना, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाला ये जो यूनिट है, जो 20 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप तक ये पहुंच जाता है, कल 12 बजे तक भी अगर आपके पास पहुंचता है, तो यू हैव टाइम। तो तब तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो की, ज्यादा लंबी नहीं, आप इसको फास्ट ट्रैक पे देख लेना। यहाँ पे मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं कि कौन कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, 2 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, वो क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिया। ओके, उतना भी अगर आप कर लेंगे ना, देखिए नोट्स नहीं बनाइएगा, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा और उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करके एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार में नहीं होता, एक बार और कर लीजिएगा, 2 बार में पक्का जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, ठीक है? देखिए, अगर अभी ये मैंने कहा ना कि 70 में से अगर आप 20 मार्क्स छोड़ देते हो तो सीधा 50 पे आ जाओगे, और 50 में से कितने मार्क्स आएंगे वो आप भी नहीं कह सकते, तो कितना नीचे चले जाओगे आप ना, है ना? तो हम इसको कर लेंगे अभी शॉर्ट एंड। देखिए, हमारे पास कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलीली। तो हमको डिफरेंस बताना है जीन एंड एलीली में। तो जीन, व्हाट इज अ जीन? देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज अ स्ट्रेटजी फॉर दिस, इसमें आपको लिखना क्या है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। What gene is? Gene is a segment of DNA that codes for specific trait, while allele is a variant or alternate form of that gene. ठीक है, इतना हमको लिखना है। दोनों के बारे में एक एक लाइन बता देना। जो कोड डेफिनेशन है वो हमने बता दी, और फिर हमको एक एग्जाम्पल दे देना है। अगर ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना 2 मार्क्स वाले में, तो 1 मार्क्स के लिए हमने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया दोनों चीजों को। देन एग्जाम्पल, जहां पॉसिबिलिटी बनती है डायग्राम की और एग्जाम्पल्स की, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, है ना? क्योंकि डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स आर दोस थिंग व्हिच विल इंप्रूव योर आंसर, है ना? वहां पे फिर जो एग्जामिनर है, इसके पास मार्क्स काटने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। तो हमने क्या किया, दोनों को डिफाइन कर दिया कि जीन क्या है, एलीली क्या है, और फिर हमने क्या दे दिया कि जीन इज फॉर आई कलर्स, हैज डिफरेंट एलीली, एंड सच एज ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ये हमारे पास आई के कलर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जीन हमारा क्या है, आई कलर, और इसके डिफरेंट एलीलीज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस विद एग्जांपल। बहुत अच्छे से किया है हमने। कोडोमिनेंस क्या है कि व्हेन बोथ द एलीलीज
इन अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल आर फुल्ली एक्सप्रेस विदाउट ब्लेंडिंग, मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। जो जो ट्रेट है ना कोडोमिनेंस में, जैसे ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल इसका क्या है, ब्लड ग्रुप, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे ए एंड बी एलीली दोनों अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे, दोनों साथ में डोमिनेंट फॉर्म में निकल के आएंगे, ठीक। देन योर linkage and recombination, what are linkage and recombination, how do they affect inheritance, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें क्या करना है, देखिए एक बार लिंकेज को डिफाइन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड देन हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल अपना यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ड्रोजोफिला है हमारे पास, उसको हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे कि ड्रोजोफिला जो है उसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया है कि दैट व्हाट इज अ लिंकेज एंड व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेशन। एक छोटा सा डायग्राम एंड इट विल गिव यू, देखिए ये 3 मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स का नहीं है, इतना अगर आप लिखेंगे तो ये 3 मार्क्स का चला जाएगा। ओके, सिंपल क्या करना है आपको, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अगर दो चीजें बोली तो दोनों को डिफाइन करिएगा, देन क्या करेंगे आप एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका मार्क्स काटने का स्कोप नहीं बचता है टीचर के पास, है ना, कि वो मार्क्स काट ले, क्योंकि आपने दोनों को डिफाइन भी किया है और एग्जाम्पल भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द म्यूटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस बताइए। तो आप बता देंगे कि म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस विच कैन बी हार्मफुल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। हमने सारी बातें बता दी म्यूटेशन के बारे में। ओके, कि होता क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है बता दिया हमने। देन हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, सिकल सेल एनीमिया जो है इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जी। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हाउ डज इट इफेक्ट स्मॉल पॉपुलेशन। होता क्या है, डेफिनेशन हम बताएंगे कि इट इज अ रैंडम चेंज इन एलीली फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन। उसके बाद हमको क्या बताना है कि व्हाट इज इट्स एग्जांपल, फाउंडर इफेक्ट, एग्जांपल दे दिया हमने। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो दोनों होते क्या है इसको तो भूलिएगा ही नहीं, कि होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दे देंगे, बात खत्म, ठीक है। ये विद डायग्राम अगर आ रहा है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन चला जाता है। डायग्राम, चलिए डायग्राम अगर नहीं भी ध्यान रहता है तो भी कोई बात नहीं, बट आप क्या है, ये अगर इतना भी करेंगे ना कि डिफाइन कर दिया हमने, दोनों को एग्जांपल्स दे दिए, मोर देन सफिशिएंट। ओके, दोनों की डेफिनेशन 1 मार्क्स एंड एग्जांपल्स हाफ ऑफ मार्क्स हो गया। 3 मार्क्स के में भी इतना कर सकते हैं और 2 मार्क्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्या होता है, नेम एनी 2 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट इट। आपको बताना है ये होता क्या है। इट स्टेट्स दैट एलीली फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन। इसका इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि एलीली फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहती हैं किसी भी पॉपुलेशन में, एंड देन फैक्टर इफेक्टिंग इट, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड नॉन रैंडम मेटिंग। इसमें से कोई भी दो भी लिख देंगे, हमसे दो ही पूछा है तो दो अगर बोले ना तो आप 3 लिख के आ जाइए, है ना। हमको क्या करना है, हमको कोई स्कोप नहीं देना है कि आप मेरे मार्क्स काट सकते हो यहाँ से, है ना। हम एक्स्ट्रा देंगे, आपने जो पूछा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, इफ यू हैव टाइम, है ना। टाइम नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो की फैक्टर, है ना। तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा। आज ही, आज या कल एक बार ना इस स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिएगा। सैम्पल पेपर मैंने क्यों कहा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सैम्पल पेपर लेके बैठोगे ना आप एक बार तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, हमको कितना टाइम पे किस पे देना है। ये काम घर से करके जाइएगा प्लीज, क्योंकि वहां पे आप स्ट्रैटेजी बनाने बैठोगे ना तो 5-10 मिनट आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में निकल जाएंगे। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है, घर पे ही एक बार सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करना मत कीजिएगा, लेकिन कल शाम को यानी कि 24 मार्च की शाम को आप एक बार सैम्पल पेपर, मैंने कहा ना आपको कि एनसीईआरटी की साइट पे आपको एक सैम्पल पेपर मिलेगा, सीबीएसई का सैम्पल पेपर मिलेगा बायो का, उसको खोल के बैठना, ठीक है। देख लेना कि वहां पे आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, 3 या 4 असर्शन रीजन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप इतना ध्यान देना, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स वाला जो पोर्शन है ना वो ज्यादा मार्क्स देगा, उसमें लिखना भी ज्यादा है। तो आप अपने हिसाब से कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो, पहले तो ये 1 मार्क्स वाले कर लेना, देन देन सिलेक्ट करना कि आप 5 मार्क्स वाले करोगे या कौन सा करोगे, जिसमें पैटर्न को उठाना, है ना, मतलब जिसको भी पहले करना है उसको वहां से करना स्टार्ट करना। प्रॉपर आप हेडिंग डाल देना कि हाँ हम ये वाला सेक्शन करने वाले हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऊपर एक बोल्ड सा हेडलाइन दे देना और फिर स्टार्ट कर लेना, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन घर से सोच के जाना कि कौन सा सेक्शन आप पहले करोगे, है ना, और किस पे कितना टाइम दोगे, ये पहले डिसाइड करके जाना, वहां मत डिसाइड करना, क्योंकि वहां फिर आपका टाइम निकलेगा, है ना। और अगर कुछ वहां पे नहीं आया ना, कोई क्वेश्चन ऐसा दिख गया जिसको देख के आपको लगता है कि अरे ये तो आता ही नहीं है, तो उस टेंशन में भी टाइम चला जाता है। नहीं आता कोई बात नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि जो हमें करना है वो हम कल शाम तक ही करेंगे ना।
उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ प्रिपेयर होके जाना, जितना पढ़ सकते हो कल दोपहर तक पढ़ लेना, शाम तक पढ़ लेना, उसके बाद टेंशन मत लेना कि छूट गया, चिल करो, है ना, हो गया जो होना था हो गया। और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कमिंग अगेन टू द स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, व्हाई इट इज परफॉर्म। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्यों परफॉर्म करते हैं, हम बता देंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द जेनोटाइप of an organism by crossing it with the homozygous recessive individuals. Then what is a sex linked inheritance with example? Sex linked inheritance क्या होता है कि sex linked traits जो होते हैं are controlled by genes, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे, है ना। यही हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो इसी से डिसाइड होता है, इसी पे लोकेटेड होते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए आप बता देंगे कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। हमने बार बार इसको डिस्कस किया है कि ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है और मेल में होने की इसकी संभावना ज्यादा होती है, वाई, बिकॉज मेल हैव ओनली वन क्रोमोसोम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन आपके मैंने 2 to 3 मार्क्स वाले रखे एंड 10 क्वेश्चन रखे 5 मार्क्स वाले, है ना, तो दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर कैसे कंट्रीब्यूट करता है आपका जेनेटिक वेरिएशन में, तो आप क्या बताएंगे, देखिए कीवर्ड्स पकड़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करेंगे व्हाट इज इट, एंड फिर आप बताएंगे कि हाउ इट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। तो इट एक्सप्लेन्स व्हाई सिबलिंग लुक डिफरेंट डिस्पाइट शेयरिंग सेम पेरेंट वे, पेरेंट्स सेम पेरेंट्स को शेयर करते हुए भी उनमें कैसे आ जाता है आपका डिफरेंसेस, कैसे आ जाते हैं, तो ये किसकी वजह से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं। देन कमिंग टू द 5 मार्क्स क्वेश्चन, है ना, 10 क्वेश्चन हमने शॉर्ट के रखे और 10 हमने 5 मार्क्स वाले लिखे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या पूछ सकता है आपसे, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंटल एंड एक्सप्लेन हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको क्या बताना है कि उन्होंने कौन से प्लांट पे किया है, टी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया है, लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ 3 लॉज। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे तो 3 लॉज उन्होंने निकाले, तीनों लॉज को आपको नाम लिखना है, बोल्ड लेटर्स में आप नाम लिखेंगे, एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि होता क्या है। ठीक, किया, डिफाइन किया। देखिए एक यहाँ पे आपने बताया कि किस पे किया, कौन से प्लांट पे किया, देन हमने तीनों लॉज को एक एक करके बता दिया और सबके बारे में हमने क्या है एक एक लाइन डेफिनेशन दे दी एंड एक डायग्राम बना दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ओके, हो गया 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है आपका इस तरीके का एक्सप्लेनेशन। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है उसको आप बनाएंगे पूरा प्रॉपर, है ना, बता देंगे कहाँ शुगर होता है, कहाँ फॉस्फेट होता है, कहाँ आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ओके, इसको बता देंगे आप। डीएनए इज अ डबल हेलिकल हेलिक्स विद शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, शुगर फॉस्फेट का आपका बैकबोन होता है एंड बिटवीन देम आपके कौन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा आपका बॉन्ड होता है एंड ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये सब आप बता सकते हैं एडिशनल पॉइंट। देन एक डायग्राम जरूर से बना दीजिएगा, डायग्राम में लेबलिंग कर दीजिएगा। ओके, हो गया, काफी है। देन पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, हाउ इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और क्यों हम उसको स्टडी करते हैं, ये बताएंगे। एक पैटर्न बना दीजिएगा और एक दो एग्जांपल जैसे होमोफिलिया, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ये सारे क्या है आपके कहाँ से ट्रेस होते हैं, उसके लिए हम क्या देखते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ना, कि मतलब जैसे ये तो पहले तो डिफाइन करिए कि हमने होता क्या है, एक डायग्राम बनाने के था ना, एक डायग्राम इस तरीके का स्क्वायर एंड सर्कल से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। देन डार्क कलर एंड लाइट कलर वाला एक आपके एनसीईआरटी बुक में ये पूरा डायग्राम बना, उसको बना दीजिएगा। ओके, ठीक, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द ऑपरन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकारियोटिक विद डायग्राम्स। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता है ना, नहीं भी किया है कोई बात नहीं, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है ब्लैक ऑपरन वाला पोर्शन, ये एसोसिया कोलाई में जो है आपका लैक्टोस वाला, है ना, लैक ऑपरन, वो वाला है आपका। लैक ऑपरन का डायग्राम बना देंगे। लैक ऑपरन रेगुलेट्स द लैक्टोस मेटाबॉलिज्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा वाला, इकोलाई, है ना, एसोसिया कोलाई वाला है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक्सप्लेन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद सुइटेबल एग्जांपल। ऑर्गेन, आपको बताना है कि होता क्या है, डार्विन की थ्योरी क्या है, थ्योरी बता देंगे एंड देन एक एग्जांपल आप दे देंगे। ये मोथ वाला जो एग्जांपल है ना, कि कैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से कैसे अपना रंग को चेंज कर लिया सो दैट कि वो क्या है बच सके, है ना। ये मोथ वाला एग्जांपल बड़ा ही फेमस एग्जांपल है कि बाकी कलर के वो हो गए लास्ट में। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ से आपका है, डीएनए
बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर से एक रिकॉम्बिनेंट वाला पोर्शन है ना, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डीएनए को टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड ट्रेट, है ना। डिजायर्ड ट्रेट लाने के लिए हमने क्या किया, दो जीन्स को हमने कंबाइन कर दिया, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हमने कंबाइन कर दिया, और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने एक एक प्लांट बना लिया या एक ऑर्गेनिज्म बना लिया जो कि हेल्पफुल हो हमारे लिए, जो हमको डिजायर्ड ट्रेट चाहिए उसके लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको बताने हैं, है ना। व्हाट आर द स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि सबसे पहले इनिशिएशन होगा, ORI वाला है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। देन आपका कौन सा यहाँ पे एंजाइम लगेगा, ये सारी चीजें है ना, उसको उसका आपको ध्यान रखना है, ये सब हमने डिस्कस किया है। आप जब वो पोर्शन खोल के बैठोगे ना बुक में, तो वहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी ना, हम यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले, सो दैट आपके क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इतना टाइम नहीं लेना है आपका। देन सबसे पहले इनिशिएशन होता है, अगर 3-4 स्टेप्स भी लिख दोगे ना, विद किसने उसको स्टार्ट किया, कौन सा एंजाइम वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये सब अगर आप बता दोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इनिशिएशन होगा, एलंगेशन होगा एंड टर्मिनेशन होगा, 3 स्टेप्स में होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन विद एंजाइम्स लाइक डीएनए पॉलीमरेज। एक का नाम आपका दिया है, और भी होता है ना कि आरएनए कौन सा इनिशिएट कराता है। देन एक छोटा सा डायग्राम आप बना देंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का, है ना, सिंपल सा है, डबल स्ट्रैंडेड है ये इस तरीके से, यहाँ से आपका फिर क्या है, सॉरी कुछ गड़बड़ बन गया, इस तरीके से है आपका, ये ऐसे, है ना, ये कुछ इस तरीके से गड़बड़ बन रहा है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एक्सप्लेन द स्पेशिएशन एंड डिफरेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पेशिएशन होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर आपका लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज के बनने में, कौन कौन से फैक्टर्स आपके लीड करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्पेशिएशन क्या होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल, रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक आइसोलेशंस, ठीक है। ये इन आइसोलेशंस के, अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, जैसे कि हमको पता है ना कि पहले अर्थ वाज अ सिंगल लैंड मास था, अर्थ में सिर्फ एक सिंगल लैंड मास था, फिर वो थीसिस सी वाला एक था कि दो दो टुकड़ों में बट गया, ये गोंडवाना, हम गोंडवाना लैंड से बिलोंग करते हैं, तो ये इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, है ना, कि ज्योग्राफी अगर अलग हो जाए तो नए स्पीशीज बनते हैं। देन रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर हो जाए, जेनेटिक आइसोलेशन हो जाए, तो इन सब वजह से क्या है, नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, फैक्टर्स हमको बताने, एग्जाम्पल आपको बता देना है, डार्विन्स फिंचेस इवॉल्व, बीक का शेप जो चेंज हुआ है ड्यू टू द फूड अवेलेबिलिटी, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, जब फूड अवेलेबल इतने नहीं हुआ करते थे तो दे हैव द लॉन्ग बीक्स, और फिर धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे अगर अवेलेबिलिटी होती है तो दे डोंट हैव टू सर्च फॉर डिग दैट मच लॉन्ग, तो उनको इजीली मिलता है, तो बीक का साइज क्या है, छोटा होता गया, है ना। ये सब हमको पता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कि डिस्कस द एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस क्या क्या है हमारे पास, कि जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वो क्या है, वो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती है, इट इज अ ट्रू थ्योरी। तो हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस है, फॉसिल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस है, एम्ब्रायोलॉजी है हमारे पास, ये सारी चीजें हमारे पास है ना। एग्जाम्पल दे देंगे, सिमिलर एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस इनवर्टिब्रेट सजेस्ट अ कॉमन एंसेस्टर, कि हमारे हमारे जो ह्यूमन में जो अभी जो एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस होते हैं ना, जैसे एम्ब्रॉय डेवलप होता है आपका बेबी में, तो वैसे ही जैसे वर्टिब्रेट्स में होता है वैसे ही कुछ और वर्टिब्रेट्स में भी होता था, तो जिससे कि हम पता कर पाए कि वी हैव द कॉमन एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर सेम थे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कि हाउ डज द सिकल सेल एनीमिया प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सिकल सेल एनीमिया हमको कैसे बताता है, कैसे प्रोवाइड करता है एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें आप क्या बताएंगे, इंडिविजुअल विद heterozygous sickle cell trait are resistant to malaria, giving them a survival advantage in malaria prone regions। तो इस तरीके से आप क्या है इन सब क्वेश्चंस को डील करेंगे अगर आपके पास आते हैं। ओके, ये टॉपिक्स को एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो टॉपिक आ सकता है, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल एग्जाम्स अहेड। रिवीजन कर लीजिएगा, जितना कल दोपहर कल शाम तक हो पाए उतना ही कीजिएगा, ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फेट। ओके, आप जितना कर सकते थे उतना आपने किया। स्टिल देखिए, आज 23rd है, आज से कल तक के लिए भी आपके पास है, पास टाइम है ना, जो कीवर्ड्स है, नहीं कुछ हो रहा तो एनसीईआरटी लेके बैठो,
नोट्स अगर आपको लगता है कि नोट से पढ़ पाओगे अपने, तो नोट्स लेके बैठो। 50 जगह पे घूमने की कोई जरूरत नहीं है ना। एनसीईआरटी लेके बैठो, नहीं कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो एनसीईआरटी की समरी पढ़ लो, है ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पूरे साल कुछ नहीं किया हो। चलिए इसी के साथ जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और देर इज लॉट्स ऑफ थिंग टू डू अहेड। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा सोच के आप जाएंगे। ठीक है, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट गो एंड गिव योर एग्जाम्स, हैव अ वंडरफुल एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज द थिंग आई वांट टू से कि अगर अच्छा लगे, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, कुछ यूजफुल लगता है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।